नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को वापस आरक्षित वर्ग में लाने का कोई नियम नहीं। छठी जेपीएससी में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में लाए जाने के मामले में सुनवाई की गई। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान जेपीएससी के वकील संजय पेपरवाल ने कहा कि मेरिट के आधार पर सामान्य वर्ग में रखे गए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को वापस आरक्षित वर्ग में लाकर कैडर आवंटन करने का नियम नहीं है। अगर आरक्षित श्रेणी से सामान्य श्रेणी में लाए गए अभ्यर्थियों को वापस आरक्षित श्रेणी में लाकर कैडर आवंटित किया जाता है तो 40 सफल अभ्यर्थियों की नौकरी चली जाएगी। एक और बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में प्रिंस खान का हवाला कारोबार संभालने वाले 15 के खिलाफ चार्जशीट दायर। प्रिंस के भाई बंटी खान एवं गुडविन सहित अन्य के खिलाफ ठोस सबूत के साथ आरोप पत्र भी है। कुख्यात प्रिंस खान के कथित हवाला कारोबार संभालने वालों के खिलाफ बैंक मोड़ पुलिस धनबाद ने ठोस सबूत जुटाए हैं। साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने प्रिंस के फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखने वाले 15 लोगों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। जेल में बंद प्रिंस खान के भाई बंटी खान और गुडविन खान के साथ केंदुआडीह के सद्दाम अंसारी और सद्दाम को मुख्य आरोपी बनाया गया है। 18 जून को बैंक मोड़ पुलिस ने रंगदारी के पैसों का हिसाब करने के दौरान बासेपुर आरा मोड़ के पास से प्रिंस से जुड़े 10 गुर्गों को दबोचा था। बड़ी खबर, डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर झारखंड में सियासत उफान पर। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर दूसरे दिन डुमरी का चुनावी दौरा कर रहे। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुरेश महतो लगातार डुमरी विधानसभा में प्रचार करते हुए वोटरों को रिझाने में लगे हैं। इस चुनाव में आमने सामने की लड़ाई को तीसरा कोण बनाने की कोशिश में जुटे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी के नेताओं ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। मुस्लिम वोटरों के आश्रय या सियासी पार्टी अपनी सियासत कर रही है। यह उपचुनाव कई सियासी सवालों को अपने अंदर समेटे है। कुर्मी समुदाय का नेता कौन होगा, इस चुनाव के बाद पता चल जाएगा। इस चुनाव के बाद इसका भी जवाब मिलेगा। इसमें दिवंगत जगन्नाथ महतो की लोकप्रियता और सहानुभूति की अग्नि परीक्षा शामिल है। बड़ी खबर, जमशेदपुर में चुनाव को लेकर नक्सली इलाकों की हो रही मैपिंग। लोकसभा चुनाव में पुलिस की गतिविधियां कैसी होगी, इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांतिपूर्ण चुनाव हो सके, इसके लिए सीमावर्ती राज्य ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, झारग्राम और मयूरभंज की पुलिस के साथ इंटर स्टेट मीटिंग की जाएगी। नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ एवं अन्य बलों के अभियान चलाए जाएंगे और इंटीरियर इलाके के रोड जहां नक्सली आईईडी लगा सकते हैं उसकी भी जांच की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस जिले में लाइसेंसी हथियार रखने वालों का ब्यौरा एकत्रित कर रही है और आचार संहिता लगने से 20 दिन पहले उनसे हथियार जमा करा लिया जाएगा। पुलिस पहले चरण में क्षेत्रवार मैपिंग एवं संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ की जांच करेगी। किस बूथ पर सीआरपीएफ की तैनाती होगी और कहां जैप के जवान तैनात रहेंगे, इसकी कार्ययोजना बनाई जा रही है। बड़ी खबर, पलामू पुलिस ने शहर थाना क्षेत्र से नकली नोट बरामद किया है। 500 रुपए के नकली नोट बरामदगी के मामले में 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मोहम्मदगंज के रहने वाले विमलेश कुमार, संदीप कुमार पासवान, शहर के कांदू मोहल्ला निवासी राजू रंजन उर्फ मुकेश दुबे और बिजली ऑफिस के पास का रामनरेश सिंह शामिल है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई थी। शहर थाना पुलिस को जानकारी मिली थी कि नकली नोट का कारोबार करने वाले गिरोह के सदस्य शहर में जुटने वाले हैं और ये पता चला है कि बंगाल में आधे दाम में नकली नोट की बिक्री होती है। बड़ी खबर, मई 2025 में पूरा होगा प्रोजेक्ट। रांची रेलवे स्टेशन में एक साथ 12,000 लोगों का मूवमेंट हो पाएगा। सौर ऊर्जा से 30% बिजली मिलेगी। रांची रेलवे स्टेशन में जून 2025 के बाद एक साथ 12,000 लोगों का मूवमेंट होगा। फूड प्लाजा एरिया के अलावा 2500 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। प्रोजेक्ट जून 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। यह जानकारी रांची स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम कर रही एजेंसी ने अपने प्रेजेंटेशन के दौरान दी और यह भी बताया कि बिजली की आवश्यकता पूरी करने के बारे में छत पर सोलर प्लेट लगाकर ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि 30% बिजली हमें सौर ऊर्जा के माध्यम से मिल जाएगी। रांची में नॉर्थ और साउथ एरिया को लेकर स्टेशन का पुनर्विकास होगा और इस अवसर पर सांसद संजय सेठ ने ये बातें कही। बड़ी खबर, झारखंड में महामारी का रूप ले रहा डेंगू पीड़ितों के प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए बकरी की दूध की मांग बढ़ी। जो बकरी का दूध 200 रुपये प्रति लीटर मिलता था वो अब 1000 रुपये प्रति लीटर मिल रहा। जमशेदपुर में डेंगू अब महामारी का रूप लेता जा रहा। इस साल जुलाई से अब तक 435 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 3 की मौत हुई और इससे लोग डरे हैं। डेंगू मरीजों में प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए लोग बकरी के दूध का उपयोग करने लगे हैं। ऐसे में 3 महीने पहले 200 रुपये लीटर बिकने वाले बकरी के दूध की कीमत अब 1000 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है।
बकरी का दूध खोजने से भी नहीं मिल पा रहा। काफी मशक्कत के बाद एक व्यक्ति को 100 से 150 मिलीलीटर तक ही दूध उपलब्ध होता है। बकरी के दूध की अचानक मांग बढ़ने के बाद बकरी पालकों के बीच ग्राहकों की संख्या करीब 5 गुना तक बढ़ गई है। बड़ी खबर, झारखंड सरकार पुलिस अधिकारियों के प्रमोशन के लिए अप्रेजल आधारित व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। अब हर साल लिखी जाने वाली ACR यानी वार्षिक गोपनीय अभियुक्ति की प्रक्रिया बदलेगी। अब तक बड़े अधिकारी अपनी मनमर्जी से नीचे के अफसरों का ACR लिखते थे, पर अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। वो अब 1 साल में किए गए कामों का अप्रेजल करेंगे। विधि व्यवस्था संचालन, अनुसंधान और सुपरविजन में किए गए प्रदर्शन के आधार पर रिमार्क देंगे और ग्रेडेशन करेंगे। अप्रेजल के आधार पर ही अधिकारी ACR लिखेंगे। जिन पुलिस अफसरों का ACR बेहतर होगा उनका प्रमोशन किया जाएगा। नकारात्मक टिप्पणी वाले का प्रमोशन रोक दिया जाएगा। प्रमोशन नीति में होने वाले इस बदलाव का प्रस्ताव गृह विभाग ने तैयार कर लिया है। बड़ी खबर, राज्य में सड़कों पर घूमते हुए मवेशियों की अब होगी धरपकड़। गाय बैल पहुंचाए जाएंगे गौशाला। सांडों को पकड़ने पर अब भी संशय है। सड़कों पर आतंक बन चुके आवारा सांड, बैल और गायों को पकड़कर गौशाला तक पहुंचाने की कवायद नगर निगम ने शुरू कर दी है। गाय बैलों को पकड़कर गौशाला पहुंचाने के लिए गौ ग्राम योजना एकल अभियान नामक संस्था ने इच्छा व्यक्त की है। नगर आयुक्त से मंजूरी मिलने के बाद निगम और संस्था के बीच एग्रीमेंट हो चुका है और इसके बाद गाय बैल को पकड़ने का अभियान शुरू किया जाएगा। सहायक नगर आयुक्त प्रकाश कुमार ने बताया कि 1 सप्ताह के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर संस्था को काम सौंप दिया जाएगा। इधर सूत्रों की माने तो संस्था के सदस्य सड़कों पर भटकने वाले गाय बैलों को पकड़कर गौशाला पहुंचाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सांडों के लिए वो तैयार नहीं है। संस्था का कहना है कि गाय बैल को रखने के लिए गौशाला संचालक तैयार हैं, लेकिन सांड की बात सुनते ही इनकार कर देते हैं। संस्था के पास सभी पशु को रखने की जगह नहीं है। बड़ी खबर, डुमरी उपचुनाव को लेकर प्रशासन सतर्क। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के बेरमो आवास पर पुलिस ने की छापेमारी। सांसद ने कहा कि डराया जा रहा। 5 सितंबर को डुमरी में होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट है। देर शाम को गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के बेरमो स्थित मकौली आवास और कार्यालय की जांच की गई। पुलिस यह जांच कर रही थी कि चुनाव को प्रभावित करने वाली कोई आपत्तिजनक सामग्री तो यहाँ मौजूद नहीं है। पुलिस को छानबीन के दौरान यहाँ से कुछ भी आपत्तिजनक चीज नहीं मिली। पुलिस वापस लौट गई और इस मामले को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई है। सांसद प्रतिनिधि दीपक महतो ने इसे राजनीतिक से प्रेरित बताते हुए कहा कि हमें परेशान किया जा रहा इंडिया गठबंधन के नेताओं के यहाँ भी जांच होनी चाहिए। गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि एनडीए के लोगों को झारखंड में डराया धमकाया जा रहा। चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि एक तरफा कार्रवाई हो रही या उपचुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। हम इसे लेकर चुनाव आयोग से लिखित शिकायत करने की तैयारी में है। बड़ी खबर, झारखंड में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो रहा। 4 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक राज्य के कई स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के बारिश की संभावना जाहिर की गई है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आसमान में बादल छाए रहेंगे। राजधानी रांची में भी दोपहर तेज बारिश हुई थी। मौसम विभाग झारखंड ने बदलते मौसम के इस मिजाज को देखते हुए राज्य के कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों से आग्रह किया गया कि वह सावधान रहें। वज्रपात से बचने के लिए सुरक्षित स्थान पर रहें। पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहें। किसानों के लिए कहा गया कि मौसम सामान्य होने तक खेतों में जाने से बचें। बड़ी खबर, सुभाष मुंडा हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। ओडिशा से गिरफ्तारी। 15 लाख नगद और 10 डिसमिल जमीन में हुई थी हत्या का सौदा। माकपा नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी बबलू पासवान को ओडिशा से गिरफ्तार किया है। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए बबलू पासवान को सुपारी दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इस सबसे पूछताछ करने की तैयारी में है। 26 जुलाई की रात को बाइक सवार अपराधियों ने सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्याकांड के पीछे जमीन विवाद का मामला सामने आया था। इसके बाद रांची पुलिस सतर्क है और जमीन कारोबारियों पर कड़ी नजर रख रही है। संभावना है कि जमीन विवाद में कई और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। पूछताछ के दौरान कई खुलासे संभव हुए हैं। बड़ी खबर, गोड्डा संसदीय क्षेत्र में एमपी फंड से 14 स्थानों पर बनेंगे विवाह भवन। लाइब्रेरी एवं जिम का निर्माण भी किया जाएगा। गोड्डा संसदीय क्षेत्र के 14 स्थानों पर सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के एमपी फंड से द हब के रूप में विकसित किया जाएगा। द हब में एक ही कैंपस में विवाह भवन, लाइब्रेरी और जिम का निर्माण होगा। विवाह भवन पूरी तरह से वातानुकूलित रहेगा और प्रत्येक द हब कैंपस में इस बात को ध्यान में रखने को कहा गया है। सांसद ने डीसी को अनुशंसा करते हुए कहा कि इस दौर में द हब बढ़ते क्षेत्र के लिए एक उपयुक्त सामुदायिक केंद्र है जो इसकी बढ़ती आर्थिक और सामाजिक शक्तियों को दर्शाता है। द हब क्षेत्र के विकास में सहायता करेगा। सांसद ने कहा कि द हब बनने से समाज एवं युवा समृद्ध होंगे। सांसद ने देवघर, दुमका एवं गोड्डा डीसी को पत्र की कॉपी भेजते हुए कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र गोड्डा के 3 जिलों में बहुत ज्यादा एमपी फंड है और इसका उपयोग करेंगे। बड़ी खबर, साहिबगंज के बड़हड़बा स्टेशन पर टला बड़ा हादसा। बिना इंजन के ट्रैक पर दौड़ने लगी ट्रेन। झारखंड के साहिबगंज में बड़ा ट्रेन हादसा टल गया।
स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की 4 बोगियां बिना इंजन के ही पटरियों पर दौड़ने लगी। आसपास के लोग यह देखकर हैरान रह गए। इस ट्रेन में मालगाड़ी का एक डिब्बा भी लगा हुआ है और मामला झारखंड के साहिबगंज के बरहड़वा का है। मालदा रेल डिवीजन के तहत आने वाले बरहड़वा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे बिना इंजन के चलने लगी। देखिए, मुख्य मार्ग होते हुए बिंदु धाम तक रैक लोडिंग करने के लिए लाइन बिछाई गई थी। उसी रेलवे लाइन पर अचानक से एक ट्रेन बिना इंजन के ही दौड़ पड़ी। बड़ी खबर राज्य के हजारीबाग जिले में गजराज के झुंड ने मचाया जमकर उत्पात। जान बचाने के चक्कर में छत से गिरी महिला। झारखंड के हजारीबाग प्रखंड के दाढ़ा पंचायत के करमटाड़ गांव में हाथियों के झुंड ने रात जमकर उत्पात मचाया। हाथियों का झुंड 8:30 बजे गांव में प्रवेश कर गया और इसमें शामिल हाथियों ने एक के बाद एक 5 घरों को तोड़ दिया और घर में रखे अनाज खा गए। इसके बाद हाथियों के झुंड धान के खेत में घुसकर फसल को रौंद दिया। ग्रामीणों में सुरेंद्र तूरी, वीरेंद्र तूरी, राजकुमार तूरी, द्वारिका तूरी, रामलाल तूरी ने बताया कि हाथियों के झुंड में करीब 30 हाथी शामिल है। गांव में हाथियों को घुसता देख लोग इकट्ठा होकर हो हल्ला करने लगे और छत पर चढ़कर जान बचाया। ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों को मशाल जलाकर पटाखा छोड़कर एवं ढोल नगाड़ा बजाकर भगाने की कोशिश की, किंतु हाथी नहीं भागे। बड़ी खबर, सूखे की मार झेल रहे झारखंड को 100 करोड़ की सहायता राशि देगा केंद्र। बता दें कि केंद्र सरकार जल्द ही झारखंड के सुखाड़ प्रभावित 9 जिलों में राहत योजना चलाने के लिए 100 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाएगी। इसे लेकर कृषि विभाग की ओर से सभी जिलों के उपायुक्तों से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट में अब तक 6 उपायुक्तों ने जिले की स्थिति से विभाग को अवगत करवा दिया है। बाकी 3 जिलों से रिपोर्ट मिलना बाकी है। इसे लेकर कृषि विभाग की ओर से दोबारा पत्र लिखा गया है। केंद्र सरकार ने लगातार सुखाड़ की चपेट में आने वाले झारखंड के 9 जिलों को राहत योजना के लिए चयनित किया है और यह 15वें वित्त योजना के तहत उक्त राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग राज्य आयुष चिकित्सा परिषद के लिए 14,13,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति। झारखंड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद की स्थापना के सृजित पदों का वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय के लिए 14,13,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस राशि से वेतन और कार्यालय व्यय पर खर्च किया जाएगा। राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी झारखंड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद के निबंधक होंगे। वहीं जिला चिकित्सा पदाधिकारी एवं मुख्यालय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय के लिए 3,08,56,500 रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।